भगवान श्री महावीर ने तब ये मंत्र कहा था, मित्ति में सब भूयसु वैरंग मज्जम न केणे ही। यह प्रेम की पराकाष्ठा है कि इंसान के भीतर प्रेम बढ़ना चाहिए। मेरा किसी से वैर विरोध नहीं, मेरे किसी से कलह नहीं, मेरी किसी से कटुना नहीं, मेरी किसी से दूरियां नहीं। मित्ति में सब भूयसु, दुनिया में रहने वाले सभी, क्या कहा, भूयसु। भूयसु का मतलब केवल इंसान नहीं, भूतेसु। भूतेसु मतलब दुनिया में जितने प्राणी हैं उन सब से मेरा प्रेम है। मित्ति में सर्वभूतेषु, दुनिया में जितने लोग हैं मैं सबसे प्रेम करता हूं, मेरे दिल में सबके लिए सम्मान है। ये वसुधैव कुटुंबकम का गीत जिस भारत की धरती ने गाया है। इसलिए आपको मालूम है, अमेरिका को कभी अमेरिका माता कहा जाता है कि अमेरिका माता की जय? कभी सुना आपने? सुना? चीन को कभी माता कहा जाता है क्या? पाकिस्तान में कहते हैं क्या पाकिस्तान माता कहते हैं क्या? जापान को कभी जापान माता कहते हैं क्या? पूरी धरती पर एकमात्र हिंदुस्तान वो जमीन है जिस जमीन ने पूरे विश्व को ये नारा दिया, भारत माता की जय। ये जो माता शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कभी सोचा? अमेरिका पिता हो सकता है दुनिया का, पर भारत को गौरव है हम माता है। हम पिता नहीं है क्योंकि पिता दादागिरी कर सकता है, पर मां का आंचल तो सबके लिए खुला रहता है। मां का प्रेम, मां का आंचल, मां का ममत्व, मां की सद्भावना, मां का अमृत प्रेम, ये तो सबके लिए हमेशा खुला रहता है। इसलिए हम कभी दादागिरी नहीं करते। हम कोई दुनिया के दादा नहीं हैं। माना कि दुनिया का दादा अमेरिका होता होगा, पर भारत को इस बात का गौरव है, वो पूरी दुनिया की मां है। इसलिए हम अपनी जमीन को, अपने देश को, अपनी देश की माटी को हमेशा भारत माता कहते हैं। आपने कभी सोचा, बच्चा कितना भी शैतान हो, बच्चा कितना भी लड़ ले, बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर ले, भले ही मां बच्चे को डांट और ठोक भी दे, पर फिर भी मां का आंचल, बच्चा अगर रोएगा तो मां अपने में आंचल में समेट लेगी। और आपको एक और खास बात बताऊं, एक ज्यादा कमा रहा है, एक थोड़ा और कम कमा रहा है, एक ज्यादा पढ़ा लिखा है, पर मां का प्रेम सबसे ज्यादा उस पर जाएगा जो कम कमा रहा है और ज्यादा भोड़ा है। मां उसका ध्यान, भाई मारो भोड़ो बेटो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, भाई मारो भोड़ो बेटा, है ना। और मां का प्रेम सबके लिए बराबर होता है। वैसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भारत मां की गोद में रहते हैं क्योंकि इस मां ने सबको एक जैसा प्रेम दिया है। ये बांटने का नहीं, ये जुड़ने का पाठ पढ़ाता है। वसुधैव कुटुंबकम के गीत गाने वाला है, मित्ति में सब भूयसु का पाठ पढ़ाने वाला, मानवता को एक सूत्र में बांधने वाला पूरी धरती पर केवल एक ही देश है और उसका नाम है भारत माता की जय। क्यों? क्योंकि ये धरती प्रेम की धरती है। इस धरती ने राम की मर्यादा को जन्म दिया है। इस धरती ने कृष्ण के कर्मयोग को जन्म दिया है। इस धरती ने महावीर की अहिंसा को जन्म दिया है। इस धरती ने बुद्ध की करुणा को जन्म दिया है। और ये जन्म देने का गौरव केवल हिंदुस्तान को है। माना कि पूरी दुनिया किसी आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को पैदा कर सकती है, मानते हैं, पर जब अहिंसा के गीत गाए जाते हैं, जब करुणा की बात उठती है, जब प्रेम की बात उठती है, जब कर्मयोग की बात उठती है, जब मर्यादा की बात उठती है, तो हिंदुस्तान का नाम आता है। क्योंकि ये सबको जन्म देने का सौभाग्य हिंदुस्तान को मिला है, हमारे देश की माटी को मिला है। इसी देश की माटी ने प्रेम के गीत गाए हैं। तभी तो हम लोग बचपन में एक फिल्म का गीत गाया करते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अरे आखिर कौन से हैं वो हीरे और मोती? ये जो है ना प्रेम के गीत, ये हमारे देश के हीरे और मोती है। और ये देश की मिट्टी के कण कण में समाये हैं। आज भी हम एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के लिए हम अपना सहयोग समर्पित करते हैं, एक दूसरे के लिए हम अपना तन मन धन लगाते हैं। अरे आज भी इस देश में लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने हर दिन की शुरुआत जीव दया से करते हैं। ये गौरव करो अपनी देश की माटी पर, जहां पर लाखों लोग करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठकर गायों को चारा देते हैं, रोज सुबह उठकर चींटियों को चींटी नगरा देते हैं, रोज सुबह उठकर कुत्तों को रोटी डालने जाते हैं, रोज सुबह उठकर जानवरों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये देश की माटी का सौभाग्य है। यहां का प्रेम अपरंपार है। यहां केवल आदमी अपना पेट नहीं भरता, अपने बीबी बच्चों का पेट भर के खुश नहीं होता है। यहां आदमी तब गौरव करता है जब वो दूसरों का पेट भरने का सौभाग्य लेता है। आज देश भर में हजारों हजार गौशालाएं चल रही है, उनमें लाखों लाख गायें हैं। ये देश के लोगों को साधुवाद दीजिए। मैं तो हमारी माटी के लिए पॉजिटिव बोलूंगा, मैं कभी उल्हाना की भाषा नहीं बोलता हूं। हमें गौरव है हमारे देश में ऐसे भामाशाह लोग हैं जो आज उन लाखों करोड़ों गौओं का पालन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का पालन कर रहे हैं। अपनी गहरी मेहनत से कमाया हुआ धन जीव दया के लिए खर्च कर रहे हैं। गौरव की बात है, अत्यंत गौरव की बात है। मैंने इसीलिए कहा हमारे जीवन की अगर सबसे पहली कोई पूंजी होनी चाहिए तो वो प्रेम है।
जैसे बिना पानी का तालाब मिट्टी बटी हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, जैसे बिना पानी का तालाब काम का नहीं होता, जैसे बिना पैसे का पर्स काम का नहीं होता, वैसे बिना प्रेम का परिवार और समाज काम का नहीं होता। पर्स तभी उपयोगी है जब उसमें पैसा हो, और तालाब तभी सुंदर लगेगा जब उसमें पानी हो, और परिवार की शोभा तभी होती है जब घर में रहने वाले सब लोगों में आपस में प्रेम हो, मिठास हो, माधुर्य हो। बड़ों ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, छोटों ने कर दिया कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर हम घर के लोग आपस में बहस करते रहेंगे, आपस में विटंडावाद करते रहेंगे, आपस में तर्क करते रहेंगे, हम प्रेम की मुरलियां कब बजाएंगे? हम अपने घर में प्रेम का माधुर्य कब घोलेंगे? और हम एक दूसरे के लिए प्रेम में जीवन कब जी पाएंगे अगर हम यही सब आपस में करते रहे? प्रेम से भरे रहो, बहू के प्रति भी प्रेम से भरे रहो, सास के प्रति भी प्रेम से भरे रहो, सास ससुर के प्रति भी प्रेम से भरे रहो, परिजनों के प्रति भी प्रेम से भरे रहो, समाज में आए तो समाज के सब लोगों के प्रति भी प्रेम से भरे रहो। जब हम एक दूसरे के लिए प्रेम से भरे रहेंगे तो यही प्रेम हमारे जीवन की ताकत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ताकत बन जाएगा, क्योंकि भगवान ने हम सबको जोड़कर भेजा है। एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया, डॉक्टर के पास गया और जाकर कहा डॉक्टर साहब मुझे मलेरिया हो गया, दवाई लिख के दो। डॉक्टर ने फटाफट उसकी जांच कराई और उसको कुनैन लिख के दे दी। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम 3 दिन ले लेना, कुनैन ले लेना, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो बाहर आया, इतने में उसका पड़ोसी आया, उसको भी बुखार। उसने कहा मुझे भी मलेरिया, पर वो था मुसलमान। पहला था हिंदू, दूसरा था मुसलमान। उसने सोचा मैं रुकता हूं, देखता हूं डॉक्टर इसको क्या दवाई लिखता है। वो मुसलमान अंदर गया, उसकी भी ब्लड जांच हुई, उसको भी मलेरिया, तो क्या दवाई हो? उसको भी कुनैन। वो बाहर लेकर आया तो हिंदू व्यक्ति पड़ोसी ने कहा ठहर, तुझे डॉक्टर ने क्या लिखा? क्या कुनैन? क्या मुझे क्या लिखा? क्या डॉक्टर साला बुद्धू बना रहा है क्या अपन को? ये सबको एक में चला रहा है। अरे तू हिंदू, मैं मुसलमान तो हिंदू, ये दोनों की एक दवाई कैसे हो सकती है? मुसलमान की दवाई अलग होगी, हिंदू की दवाई अलग होगी। एक दवाई दे दी, दोनों अंदर गए और जाकर कहा डॉक्टर साहब फीस दोनों से अलग अलग ली है आपने, पैसे दोनों से अलग अलग लिए हैं आपने। ये मुसलमान है, इसको भी आपने कुनैन लिख दी, मुझे भी कुनैन लिख दी। डॉक्टर ने कहा इधर आओ, दोनों को वापस बुलाया और अपनी नर्स को बुलाकर कहा वापस इन दोनों का ब्लड का सैंपल लो। और जैसे ब्लड का सैंपल लेने के लिए पिन चुभाई, खून की एक बूंद आई हिंदू की अंगुली में, खून की दूसरी बूंद आई मुसलमान की अंगुली में। डॉक्टर ने कहा केवल ये देखो दोनों के खून का रंग कैसा है। उन्होंने कहा लाल। तो उन्होंने कहा जब खून का रंग एक है तो दोनों की दवाई भी एक है। जब रोग एक है तो दवा भी एक होगी। ये है, मैं कहना चाहता हूं इस धरती पर रहने वाले सब लोग अगर ये प्रेम मिठास माधुर्य गोल ले। देखो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च के नाम पर आपस में दुनिया बना लेते हैं। चलो बुद्धि लगाओ, मंदिर बोलो मुंह से, मंदिर स्पेलिंग बोलो क्या होती है? मंदिर की स्पेलिंग MANDIR, ठीक है? मंदिर की स्पेलिंग में कितने अक्षर? 6। चलो इसके बाद दुनिया में क्या है? मस्जिद, स्पेलिंग बोलो वापस शुरू अंगुली से, MASJID, कितने हुए? अरे गजब, मंदिर में भी 6 और मस्जिद में भी 6। अब आओ चर्च में, बोलो स्पेलिंग CHURCH, कितने हुए? क्यों गजब हो रहे हैं? तो हर किसी में 6 आ रहे हैं। मंदिर की स्पेलिंग में 6, मस्जिद की स्पेलिंग में 6, चर्च की स्पेलिंग में 6। मतलब कोई फर्क है ही नहीं क्या? इसका मतलब सबकी स्पेलिंग एक जैसी। चलो आओ, मंदिर जो लोग मानते हैं हिंदू और जैन, जैनों का शास्त्र का नाम क्या है? आगम, स्पेलिंग बोलो AA, बोलो GAM, गिनो वापस AAGAM, कितने हुए? 5। हिंदुओं का शास्त्र क्या है? गीता, स्पेलिंग बोलो GEET, 5। आगम में भी 5, गीता में भी 5। अच्छा बोलो कुरान की स्पेलिंग क्या होती है? QURAN, कितने हुए? 5। अच्छा बाइबल की बोलो स्पेलिंग BIBLE, कितने हुए? क्या गजब की दुनिया है। मंदिर मस्जिद चर्च में 6, आगम गीता कुरान और बाइबल में 5। 6 - 5 =
वन, गॉड इज वन। भगवान पूरी दुनिया का एक है। समझ में आया जीवन का ज्ञान? अगर इन छह में से पांच को निकालेंगे तो दुनिया में पीछे क्या बचेगा? एक। और एक का मतलब यह हुआ कि नाम भले ही न्यारे न्यारे हैं पर भगवान दुनिया में एक है। ये जो उदात्त नजरिया इंसान को दिया जाता है, ये नजरिया ही इंसान के प्रेम का विस्तार करता है। इसलिए तो हम बचपन में चौथी क्लास में दोहा पढ़ते आए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बात तय है, एक अभी धागा है, एक डोरी है, उसका साइज है 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर। आओ उसमें गांठ लगाओ। अब बताओ उसका साइज क्या हुआ? 101 सेंटीमीटर कि 99 सेंटीमीटर? 99 हो जाएगा ना। और एक और गांठ लगाई तो इसका मतलब यह है कि जब जब दुनिया में गांठ लगती है तब तब आदमी की जात छोटी होती है, और जब जब गांठें खुल जाती है तो आदमी की जात बड़ी हो जाती है। मेरे भाई, अपनी जिंदगी के मन में वे गांठें मत बांधो कि जिन गांठों को बांधने से आपकी जिंदगी छोटी हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे हमने डोरी में अगर गांठ बांधी है, तो अगर 100 सेंटीमीटर की डोरी है पर हमने एक गांठ लगा दी, तो आप बांध के तुरंत देखना अब वो डोरी 99 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक और गांठ लगा देना और संयोग से वो मोटा वाला है ना, सीधा 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वो मोटी वाली डोरी है आपने ले ली है और आपने उसके गांठ लगाई, तो वो 95, 96 4 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी। और 4 गांठें लगा ली तो वो 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और 20 गांठें लगा ली, वो सिमट कर डोरी इतनी सी हो जाएगी। मेरे भाई, जो इंसान इस जीवन के रहस्य को, जीवन के इस पाठ को समझ लेता है कि हम जो काम साथ में मिलकर पा सकते हैं, वो हम गांठ बांधकर, दूरियां बनाकर किस बात की गांठ बांधते हो मेरे भाई? गन्ने का एक एक टुकड़ा मीठा होता है, पर जिस भाग में गांठ होती है वो हमेशा फीका होता है ना। गन्ने का तो अपने सबने बचपन में दांत से तोड़ तोड़ के स्वाद चखा है ना, तो आपको मालूम होगा जैसे गांठ आती थी हम तोड़ के बाहर फेंक, उसको कोई चूसता नहीं था, सबको पता था गन्ने में रस है पर गांठों हमेशा नीरस है। गन्नों में रस है पर मन की गांठों में और गन्ने की गांठों में कभी रस नहीं होता है। और अगर इंसान इन छोटी छोटी बातों को लेकर मन में गांठ बांध लेता है, ऐसे इंसान की जिंदगी नीरस हो जाती है। मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ाना आज चाह रहा हूं कि मेरे भाई, प्रेम का विस्तार करने के लिए पहली सबक लीजिए, हम कभी भी किसी के प्रति गलत भावनाओं को लेकर गांठ नहीं बांधेंगे, कभी नहीं बांधेंगे, क्योंकि ऐसा करने से मानवता का जो प्रेम होता है वो प्रेम धीरे धीरे संकुचित हो जाता है। मानवता का जो प्रेम होता है धीरे धीरे टूट जाता है। लोग घरों में रह रहे हैं, न बोलते हैं, न बतियाते हैं, न मिलते हैं, न एक दूसरे के काम आते हैं, न सुख दुख में सहयोगी बनते हैं। बताओ वो क्या साथ रह रहे हैं? अरे वो लोग हमारे ज्यादा पास में जो हमसे दूर हैं, आदमी को तकलीफ तब नहीं होती जब कोई भाई दूर रहकर दूर हो जाता है। बड़ी तकलीफ तब होती है जब एक छत के नीचे मन की दूरियां बना लेता है। बड़ी तकलीफ होती है उस समय। एक बाप को तब तकलीफ नहीं होती है उसका बेटा अमेरिका में, ठीक है, 10,000 किलोमीटर बैठा है, कोई बात नहीं। एक बाप को तब तकलीफ नहीं होती जब उसका बेटा बेंगलोर में बैठा है, ठीक है, अब जॉब करने गया है, धंधा करने गया है, बीवी बच्चे लेके गया है, वहीं रहेगा। पर तब एक माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है कि जब 80 साल की बूढ़ी माँ अपने हाथ से रोटी बना रही है और उसका बेटा बहू ऊपर घर में बड़े आराम से जिंदगी जी रहे हैं। बताओ, इससे बड़ा पाप कोई घर का होता है क्या? नीचे बेचारे वो 80 साल की बूढ़ी डोकरी अपने हाथ से यूं 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 करके रोटी बना रही है और ऊपर उसके बेटे बहु गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और वो अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। मेरे भाई, दूर रहकर दूरी बनना मामूली बात है, पर साथ रहकर दूरियां बनाना, इसी का नाम पाप है। और ये हमारी जिंदगी की यथार्थ हो रही है। हम पास में रहकर, साथ में रहकर ऐसे जी रहे हैं जैसे हम पहचानते ही नहीं है, यूं खिसक कर निकल रहे हैं। मैं संबोधि धाम में था, एक जयपुर के महानुभाव आए थे, पति पत्नी, कोई उम्र रही होगी 65-70 साल की, एक ही बेटा। किसी बात को लेकर सास और बहू में तकरार हुई, दोनों ने दूरियां बना ली। शायद वो पति पत्नी अभी भी मेरी ये बात सुन रहे होंगे या कल जरूर सुन लेंगे, पर मैं बता रहा हूं, दोनों ने दूरियां बना ली। वो संबोधि धाम नाकोड़ अतीत के दर्शन करने आए। उन्होंने कहा, बाप जी, क्या जीवन की हमारी खेल हो गए हैं, वो अलग हो गई, कोई बात नहीं, बातचीत बंद हो गई, कोई बात नहीं। बाप जी, आज कई महीनों के बाद नाकोड़ा तीर्थ के दर्शन करके हम बाहर आ रहे थे और वो दोनों अंदर जा रहे थे। बाप जी,
हमने उनकी तरफ नजर डाली, पर वो हमें पहचान भी गए, हमें देख भी लिया कि वो हम हैं, पर वो यूं नजर घुमा के दोनों बात करते हुए अंदर चले गए। मैंने कहा, इंसान क्या ये सब दिन देखने के लिए अपनी संतान को पैदा करता है? वो पति पत्नी दोनों, बेटा, एक बेटा, वो कहते हैं हमारे एक बेटा बाप जी, और हम दोनों मंदिर से बाहर आ रहे थे और हमें पता भी नहीं था कि वो भी नाकोड़ आए हैं, हमें पता भी नहीं था। अलग रहते हैं, हम शहर की अलग कॉलोनी, वो अलग कॉलोनी, हमें ये भी पता नहीं था कि हम दोनों यहाँ नाकोड़ा तीर्थ में आए हैं। हम दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, वो अंदर जा रहे थे, पर हमने उनकी तरफ देखा भी, नजर भी डाली और उन्होंने हमको देख भी लिया। वो पहचान, हमें पता लग गया था कि वो देख लिया है, तब भी ऐसे बच के निकल गए कि जैसे वो हमको पहचानते नहीं। क्या जिंदगी! हम इंसान कई बार तो लगता है शायद जानवर, ऐसी गांठ तो मन में नहीं बांधते। कई बार लगता है लड़ते तो जानवर भी होंगे, लड़ते तो कुत्ते भी होंगे, पर कई बार मैंने उनको वापस साथ में भी बैठे देखा है। पर एक हम इंसान हैं, बाप बेटे में तकरार हो गई, भाई भाई में तकरार होगी तो हो गई, किसके बीच नहीं होती है। पर इतनी गांठ बांध लेना कि माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, पाल कर उसकर बड़ा किया, और किसी एक बात कोई हो गई और वो सामने से निकल रहे हैं, तब भी हम यूं बच के निकल रहे हैं, जानबूझ के। मतलब हमें पता है वो हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं, तभी भी हम ऐसे बच के निकल रहे हैं। जरा एक बात बताओ, उस बेटे और बहू के तीर्थ यात्रा करने का क्या फल मिलेगा? कौन सी तीर्थ यात्रा, कौन से भगवान के उन्होंने दर्शन किए? अरे जो अपने भगवत स्वरूप मां बाप से यूं कट के निकल रहा है, वो भगवान से बच पाएगा क्या? मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं, सुनने वाले सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, हम अपने मन का विस्तार करें, हम अपने मन को थोड़ा बड़ा बनाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक कोई, अरे ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यूं तो पोथियां पढ़ पढ़कर मैं ज्ञानी हो जाऊं या और कोई ज्ञानी हो जाए, केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करने से, केवल पैसा कमा लेने से आदमी कोई बड़ा नहीं हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक कोई, पर ढाई आखर प्रेम का। आपको पता है आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत क्या? आपको पता है? आपका प्रेम। अगर परिवार के सब लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं, यह परिवार की बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, आपके परिवार की बहुत बड़ी ताकत है। पता है आपके समाज की क्या ताकत है? परस्पर रहने वाला प्रेम। अगर आपके समाज में परस्पर प्रेम है तो आप 10 लोग बहुत ताकतवर हैं, और अगर परस्पर आपस में बंटे हुए हैं तो आप 100 लोग भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। पर आप लोगों का आपस में प्रेम है, एक दूसरे पर भरोसा है, एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में प्रेम और वात्सल्य है। सब उन्होंने जो किया हमें ओके है, हम कभी किसी की बात काटा नहीं करते हैं। जो करो साहब, काम करें ना, कहां दिक्कत है? आप करो हम करें, कहां फर्क पड़ता है? ये जो पारस्परिक प्रेम होता है, ये समाज की ताकत होती है, ये संघ की ताकत होती है, ट्रस्ट की ताकत होती है, परिवार की ताकत सबसे बड़ी होती है प्रेम की ताकत। और अगर ये प्रेम की ताकत घर में है तो समझ कर चलो कि घर बड़ा ताकतवर है। लोगों के रहने से घर नहीं बनता, लोग तो कब्रिस्तान में भी रहते हैं, लोग तो कब्रिस्तान की कब्रों में हैं और घरों में कमरों में हैं। वहां के लोग भी नहीं बोलते और घर के लोग भी नहीं बोलते, वहां के लोग भी एक दूसरे गले नहीं लगते, यहां भी गले नहीं लगते। कब्रिस्तान में दफनाए हुए लोग भी मुस्कुराते नहीं और यहां भी लोग घरों में मुस्कुराते नहीं, वो भी एक दूसरे के काम आते नहीं, ये भी एक दूसरे के काम आते नहीं। अब बताओ कब्रिस्तान में और कब्रों में क्या फर्क रहेगा? शरीर तो दोनों के पास है और आत्मा तो दोनों की चली गई। उसका रूह चला गया, उसकी आत्मा चली गई, और जिसके भीतर का प्रेम चला गया, अहिंसा चली गई, करुणा चली गई, दया चली गई, वो काहे का जिंदा इंसान है? श्री प्रभु हमें आज जो जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हमारे हाथ में 2 चीजें दे रहे हैं। देख भाई देख, मैं तुम्हें 1 ग्राम की एक चीज देता हूं, केवल 1 रुपये की है। मैं तुम्हें 250 ग्राम की एक चीज देता हूं, पूरे 100 रुपये की है। पर इतना सा देख, तू किस चीज का ज्यादा उपयोग करना चाहेगा? श्री प्रभु हमें धागा लगी हुई एक सुई दे रहे हैं और दूसरा हाथ में कैंची दे रहे हैं और मनन करने के लिए बोल रहे हैं, बोल ये सुई छेद तो करेगी, पर छेद करने के साथ आपस में सांधने का काम करेगी, ये कैंची काटने का काम करेगी। 1 को 2 करे उसका नाम कैंची है, और 2 को 1 करे उसका नाम सुई और धागा है। मेरी महान बहुओं, मेरी अच्छी सासू माताओं, मेरे अच्छे घर की माताओं, मेरे घर के अच्छे महान पुरुषों, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, आप अपने घर में कभी भी 1 को 2 करने के लिए कैंची का उपयोग करने का पाप मत करना। अगर कभी आप जिस घर में गए हैं और वहां पहले से 2 हैं, आप सुई धागा बनना, सेतु का काम करना, जोड़ने का काम करना, कि जो बंटे हुए मैं उनको वापस में जोड़ती हूं। अरे मेरे भाई, हम तो जब मैदानों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, 36 कौम के लोगों को जोड़ देते हैं।
जैन तो क्या, अरे तेरापंथी, थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, श्वेतांबर, इन सबको छोड़ो, हम तो 36 कौम के लोगों को जोड़ लेते हैं। हमें लगता है लोग जितने एक दूसरे के करीब आएंगे उतने ही तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। कहां फर्क है? लोग कहते हैं साहब दिगंबर क्रिया में बहुत आगे है, ठीक है। लोग यूं कहेंगे दिगंबर त्याग में बहुत आगे हैं, कि मंदिर मार्ग के श्वेतांबर भक्ति में बहुत आगे हैं, कि थानकवासी के क्रिया में बहुत आगे हैं, कि तेरापंथ के अनुशासन में बहुत आगे हैं। एक महानुभाव आए मेरे पास और आकर कहने लगे साहब जैन धर्म में कैसा गजब का है, दिगंबर लोग कहते हैं हम त्याग में आगे हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक कहते हैं हम भक्ति में आगे हैं, थानकवासी कहते हैं हम क्रिया में आगे हैं, तेरापंथी कहते हैं हम संगठन में आगे हैं। मैंने कहा इन सबको जोड़ दो, इसी का नाम तो जैन धर्म है, पीछे बचेगा क्या? जहां पर त्याग है, जहां पर भक्ति है, जहां पर क्रिया की निष्ठा है, जहां पर एक दूसरे से प्रति प्रेम और मेल मिलाप और संगठन है, इसी का नाम जैन धर्म है। सेतु का काम करो।